क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं तब वे आपको हल्के में लेने लगते हैं? शायद इसका जवाब है भावनात्मक दूरी। आज हम जानेंगे कि भावनात्मक दूरी क्यों जरूरी है और कैसे स्टोइसिज्म की मदद से आप न सिर्फ ध्यान और सम्मान पा सकते हैं बल्कि आंतरिक शांति भी हासिल कर सकते हैं। भावनात्मक दूरी क्या है? भावनात्मक दूरी एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि जब हम रिश्तों में थोड़ा फासला बनाए रखते हैं तो हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखते हैं। ये फासला सम्मान और ध्यान प्राप्त करने में कैसे मदद करता है? जब हम दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहते तो उनकी नजरों में हमारी अहमियत बढ़ जाती है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो हर समय उपलब्ध रहता है, धीरे धीरे उसकी उपस्थिति की कदर कम हो जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी सीमाओं का ध्यान रखना शुरू करता है तो लोग उसकी कमी महसूस करने लगते हैं। भावनात्मक दूरी बनाए रखना कोई गलत बात नहीं है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और संबंधों को बेहतर बनाने का एक तरीका है। स्टोइसिज्म क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म प्राचीन ग्रीक दार्शनिक सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें। इसके मूल सिद्धांतों में से एक यह है कि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने विचारों के स्वामी हैं, दूसरों के नहीं। हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, इसके बीच अंतर करना। मृत्यु का ध्यान, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा समय सीमित है और हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने नैतिक मूल्यों के अनुसार जीना। भावनात्मक दूरी और स्टोइसिज्म का संबंध। स्टोइसिज्म के सिद्धांत भावनात्मक दूरी बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं? इमोशनल डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। जब हम दूसरों पर निर्भर नहीं होते तो हम अपनी भावनाओं को स्वच्छंदता से जी सकते हैं और यह भावनात्मक दूरी हमें मजबूत बनाती है। अगर किसी रिश्ते में कोई व्यक्ति हमें हल्के में लेता है तो स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करें। मैं इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता हूं। भावनात्मक दूरी के मनोविज्ञान। क्यों जब हम किसी व्यक्ति से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो वह व्यक्ति हमारी अहमियत को समझने लगता है। यह सिद्धांत कहता है कि जो चीजें दुर्लभ होती हैं उनकी मांग ज्यादा होती है। यही सिद्धांत भावनात्मक दूरी पर भी लागू होता है। जब किसी की उपस्थिति हमेशा उपलब्ध नहीं होती तो दिमाग उसे याद करता है और उसकी कदर बढ़ जाती है। एक कहानी जिसमें एक व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है और उसका पार्टनर धीरे धीरे उसकी कदर करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपनी सीमाओं का ध्यान रखना शुरू करता है, उसका पार्टनर उसकी अहमियत को महसूस करता है। कैसे बनाए? भावनात्मक दूरी करें। रिश्तों में सीमाएं तय करना जरूरी है ताकि लोग आपकी कदर करें। से बचें, हमेशा उपलब्ध न रहें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अपना समय कीमती है, इसे दूसरों पर बर्बाद न करें जो आपकी कदर नहीं करते। बिना अपराध बोध के ना कहना सीखें। जब आप दूसरों के लिए हर समय उपलब्ध होते हैं तो आप अपने समय की अहमियत को कम करते हैं। सीमाएं तय करने से आप खुद की कदर करना सीखते हैं। अपनी भावनाओं और विचारों को लिखने की आदत डालें। यह आपको अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। अपनी जिंदगी में जिन चीजों की आप कदर करते हैं उन्हें खोने की कल्पना करें ताकि आप उनकी कदर कर सकें। यह भावनात्मक दूरी से लोग आपकी कदर कैसे करने लगते हैं। एक रिश्ते में सीमाओं का होना क्यों जरूरी है? ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे की अहमियत समझ सके। एक कपल जो हमेशा एक दूसरे के साथ था, लेकिन जब उन्होंने अपने लिए समय निकालना शुरू किया तो उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। आंतरिक शांति और सम्मान कैसे प्राप्त करें? खुद की कदर करना सीखें। अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। भावनात्मक दूरी बनाए रखने से आप अपनी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान कैसे बढ़ा सकते हैं? आपके लिए सबसे जरूरी व्यक्ति आप खुद हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे और अपनी कदर नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। भावनात्मक दूरी और स्टोइसिज्म के सिद्धांत हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने और हमें आंतरिक शांति प्राप्त करने में कैसे मदद करते हैं? सेल्फ कंट्रोल, बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्ट के महत्व पर जोर दें। रिश्तों में भावनात्मक दूरी बनाए रखने से न सिर्फ आपकी मानसिक शांति बढ़ती है बल्कि लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे साझा करें।
खुद से प्यार करें और सीमाओं